यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 9 हिंदी के पाठ कर चले हम फिदा, लेखक कैफी आजमी से 1 अंक वाले 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। कर चले हम फिदा 1 अंक वाले 30 प्रश्नोत्तर। Q1 कर चले हम फिदा कविता के कवि कौन हैं? उत्तर, इस कविता के कवि कैफी आजमी हैं। Q2 यह गीत मुख्य रूप से किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? उत्तर, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। Q3 कर चले हम फिदा जानो तन साथियों माइनस। यहां साथियों शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर, यहां साथियों शब्द देशवासियों और अन्य सैनिक भाइयों के लिए प्रयोग किया गया है। Q4 सैनिक मरते समय देश की जिम्मेदारी किसे सौंप रहे हैं? उत्तर, सैनिक देश की रक्षा की जिम्मेदारी देशवासियों साथियों को सौंप रहे हैं। Q5 सांस थमती गई, नब्ज जमती गई माइनस ये किस परिस्थिति को दर्शाता है? उत्तर, ये बर्फीली चोटियों पर सैनिकों की मरणासन्न स्थिति, शहीद होने की स्थिति को दर्शाता है। Q6 सैनिकों ने मरते दम तक किसको झुकने नहीं दिया? उत्तर, सैनिकों ने भारत के गौरव के प्रतीक हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया। Q7 कट गए सर, हमारे तो कुछ गम नहीं माइनस इससे सैनिकों की किस भावना का पता चलता है? उत्तर, इससे सैनिकों की सर्वोच्च देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग की भावना का पता चलता है। Q8 कवि के अनुसार बांकपन का क्या अर्थ है? उत्तर, यहां बांकपन का अर्थ सैनिकों का अनोखा उत्साह, वीरता और देश के प्रति दीवानापन है। Q9 जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर माइनस इसके बाद की पंक्ति क्या संदेश देती है? उत्तर, इसके बाद की पंक्ति कहती है कि देश के लिए जान देने का पवित्र अवसर रोज रोज नहीं आता। Q10 सैनिक किस चीज को रुस्वा, अपमानित नहीं करना चाहते? उत्तर, सैनिक अपनी जवानी, हुस्न और इश्क को देश पर कुर्बान न होकर बदनाम नहीं करना चाहते। Q11 जो जवानी जो खून में नहाती नहीं माइनस इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि जो जवानी देश की रक्षा में खून न बहाए वो व्यर्थ है। Q12 कविता में धरती को किसकी तरह सजा हुआ बताया गया है? उत्तर, कविता में शहीदों के खून से लाल हुई धरती को दुल्हन की तरह सजा हुआ बताया गया है। Q13 राह कुर्बानियों की न वीरान हो माइनस सैनिक ऐसा क्यों चाहते हैं? उत्तर, सैनिक चाहते हैं कि उनके शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा के लिए वीरों के काफिले लगातार आगे बढ़ते रहें। Q14 फतह का जश्न किस जश्न के बाद मनाने की बात कही गई है? उत्तर, जीत फतह का जश्न देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने के जश्न के बाद मनाने की बात कही गई है। Q15 जिंदगी मौत से मिल रही है गले माइनस इस पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि सैनिक हंसते हंसते देश के लिए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। Q16 बांध लो अपने सर पे कफन साथियों माइनस सर पर कफन बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है देश की रक्षा के लिए हर समय मरने को तैयार रहना। Q17 कवि ने जमी धरती पर किससे लकीर खींचने को कहा है? उत्तर, कवि ने अपने खून से धरती पर लकीर खींचने को कहा है। Q18 खून से खींची गई लकीर किस पौराणिक प्रसंग की याद दिलाती है? उत्तर, यह रामायण के लक्ष्मण रेखा के प्रसंग की याद दिलाती है। Q19 कविता में रावण किसे कहा गया है? उत्तर, कविता में रावण देश की सीमा पर आक्रमण करने वाले बाहरी दुश्मनों को कहा गया है। Q20 तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे माइनस यहां किस हाथ को तोड़ने की बात कही गई है? उत्तर, भारत माता की तरफ उठने वाले दुश्मन के पापी हाथों को तोड़ने की बात कही गई है। Q21 सीता का दामन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सीता का दामन से तात्पर्य भारत माता के आंचल और देश की पवित्र आन बान शान से है। Q22 राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों माइनस सैनिकों ने देशवासियों को राम और लक्ष्मण क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि अब सैनिकों की अनुपस्थिति में देशवासियों को ही राम और लक्ष्मण की तरह सजग रहकर देशरूपी सीता की रक्षा करनी है। Q23 वतन शब्द का क्या अर्थ है?
उत्तर, वतन शब्द का अर्थ मातृभूमि या देश है। Q24, इस कविता का मुख्य रस मूड क्या है? उत्तर, इस कविता का मुख्य रस वीर रस और करुण रस का मिश्रण है। Q25, हुस्न और इश्क शब्दों का प्रयोग यहाँ किसके संदर्भ में हुआ है? उत्तर, यहाँ इनका प्रयोग देश के प्रति सैनिकों के अगाध प्रेम और दीवानगी के संदर्भ में हुआ है। Q26, सैनिक अपने बढ़ते कदमों को क्यों नहीं रुकने देते? उत्तर, क्योंकि उनके भीतर देश की सीमाओं की रक्षा करने का अटूट संकल्प और साहस है। Q27, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों माइनस ये पंक्ति कविता में बार बार क्यों दोहराई गई है? उत्तर, ये देशवासियों को उनकी सामूहिक जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाने के लिए दोहराई गई है। Q28, काफिले शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, काफिले का तात्पर्य देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने वाले यात्रियों या देशभक्त सैनिकों के समूह से है। Q29, कैफी आजमी द्वारा लिखित यह गीत मूल रूप से किस बॉलीवुड फिल्म का है? उत्तर, यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत मूल रूप से फिल्म हकीकत 1964 का है। Q30, इस कविता से पाठकों को मुख्य रूप से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस कविता से पाठकों को देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने और सच्ची देशभक्ति निभाने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ कैफी आजमी द्वारा रचित कविता कर चलें हम फिदा से पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 9 की परीक्षा के लिए 2 अंक वाले 20 महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। कर चले हम फिदा -2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। 1. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों इस पंक्ति में साथियों शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर, इस पंक्ति में साथियों शब्द देश के अन्य सैनिक भाइयों और देशवासियों के लिए प्रयोग किया गया है। सैनिक अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पीछे छूटे साथियों को सौंप रहे हैं। 2. मरते समय सैनिकों की क्या स्थिति थी? उत्तर, मरते समय सैनिकों की सांसें थम रही थीं और अत्यधिक ठंड के कारण उनकी नाड़ियों नब्ज में खून जम रहा था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी वीरता कम नहीं होने दी और आगे बढ़ते रहे। 3. कट गए सर, हमारे तो कुछ गम नहीं इस पंक्ति का क्या आशय है? उत्तर, इसका आशय यह है कि सैनिकों को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने, सिर कट जाने का कोई दुख नहीं है। उनके लिए व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर देश का सम्मान है। 4. सैनिकों ने हिमालय का सिर क्यों नहीं झुकने दिया? उत्तर, हिमालय भारत के गौरव और मान सम्मान का प्रतीक है। सैनिकों ने दुश्मन को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया और अपनी जान देकर भी भारत माता के इस मुकुट गौरव की रक्षा की। 5. मरते मरते रहा बांकपन साथियों का क्या अर्थ है? उत्तर, बांकपन का अर्थ है वीरता और शान। इसका अर्थ है कि सैनिक आखिरी सांस तक वीरता, साहस और शान से दुश्मनों का सामना करते रहे, उन्होंने घुटने नहीं टेके। 6. जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि जीवन जीने और खुशियां मनाने के अवसर तो मनुष्य को बार बार मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का पवित्र और गौरवशाली अवसर कभी कभी मिलता है। 7. हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे यहाँ किस हुस्न और इश्क की बात की गई है? उत्तर, यहाँ युवाओं के पारस्परिक प्रेम और सौंदर्य की बात की गई है। कवि के अनुसार जो जवानी देश के काम न आए वह जवानी हुस्न और इश्क, प्रेम दोनों को बदनाम रुस्वा करती है। 8. आज धरती बनी है दुल्हन साथियों ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, सैनिकों के खून से भीगी हुई लाल धरती ऐसी लग रही है मानो उसने लाल जोड़ा पहना हो। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक इस दुल्हन रूपी धरती के प्रेमी दूल्हे की तरह हैं। 9. राह कुर्बानियों की न वीरान हो सैनिक ऐसा क्यों चाहते हैं? उत्तर, सैनिक चाहते हैं कि उनके शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा के लिए युवाओं और बलिदानियों के काफिले लगातार आगे बढ़ते रहें ताकि देश कभी असुरक्षित न हो। 10. फतह का जश्न इस जश्न के बाद है यहाँ किन 2 जश्न की बात की गई है? उत्तर, यहाँ पहला जश्न देश के लिए प्राण न्यौछावर करने कुर्बानी का है और दूसरा जश्न उस कुर्बानी के बल पर मिलने वाली फतह यानी विजय जीत का है। 11. जिंदगी मौत से मिल रही है गले का क्या तात्पर्य है?
उत्तर, युद्ध के मैदान में सैनिक हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा रहे हैं। वे देश के लिए शहीद होने को एक उत्सव या मिलन की तरह देख रहे हैं जहां कोई डर नहीं है। 12 बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, माइनस इस कथन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, कफन बांधने का अर्थ है मौत के लिए तैयार रहना। सैनिक अपने पीछे रहने वाले साथियों को देश की रक्षा के लिए हर समय अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं। 13 खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, माइनस इस लकीर की तुलना किससे की जा सकती है? उत्तर, इस लकीर की तुलना लक्ष्मण रेखा से की जा सकती है। सैनिक अपने खून से सीमा पर ऐसी रेखा खींचना चाहते हैं जिसे पार करने का साहस कोई दुश्मन न कर सके। 14 कविता में रावण किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, कविता में रावण देश पर बुरी नजर डालने वाले विदेशी दुश्मनों, आक्रमणकारियों को कहा गया है जो देश की शांति और अस्मिता को नष्ट करना चाहते हैं। 15 तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, माइनस इस पंक्ति का क्या संदेश है? उत्तर, इसका संदेश यह है कि यदि कोई दुश्मन भारत माता के सम्मान या उसकी सीमा पर अपनी गंदी नजर डाले या हाथ उठाए तो पूरी ताकत से उसके उस हाथ को नष्ट तोड़ कर देना चाहिए। 16 छूने पाए न सीता का दामन कोई, माइनस यहां सीता का दामन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहां सीता का दामन भारत माता की पवित्र भूमि और उसकी मर्यादा का प्रतीक है। जिस प्रकार सीता की पवित्रता अक्षुण्ण थी, वैसे ही देश की गरिमा भी सुरक्षित रहनी चाहिए। 17 राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, माइनस सैनिकों को ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि अब देश की रक्षा का पूरा दायित्व देश के युवाओं और बचे हुए सैनिकों पर है। उन्हें ही राम की तरह मर्यादा की और लक्ष्मण की तरह सीमाओं की रक्षा करनी है। 18 कर चले हम फिदा कविता की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है? उत्तर, यह कविता सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों, लद्दाख और नेफा की कड़कड़ाती ठंड में देश के लिए प्राण दिए थे। 19 इस कविता से हमें क्या मुख्य प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें राष्ट्र प्रेम, सर्वोच्च बलिदान और विपरीत परिस्थितियों में भी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। 20 अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, माइनस इस स्थायी पंक्ति रिफ्रेन का बार बार प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर, यह पंक्ति बार बार आकर हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। ये देशवासियों को सचेत करती है कि शहीदों ने अपना काम कर दिया है, अब देश को सुरक्षित रखने का कर्तव्य हमारा है। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSC कक्षा 9 हिंदी के अध्याय 8 कर चले हम फिदा कैफी आजमी से 5 अंकों वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दिए गए हैं। 1 कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, माइनस इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति का भाव अत्यंत देश प्रेम और विदाई की भावना से ओतप्रोत है। युद्ध भूमि में देश की रक्षा करते हुए वीर सैनिक अंतिम सांसें ले रहे हैं। वे अपने देशवासियों, साथियों से कहते हैं कि हम तो अपने देश के सम्मान के लिए अपना जीवन और शरीर, जान और तन न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब हमारे जाने के बाद इस पवित्र मातृभूमि की रक्षा और जिम्मेदारी पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। 2 सर हिमालय का हमने न झुकने दिया पंक्ति के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, हिमालय भारत के मान सम्मान, गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहता है कि भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन शत्रु के सामने देश के गौरव को झुकने नहीं दिया। सैनिक अपनी मातृभूमि की सीमा की रक्षा के लिए सिर कटवाने, शहीद होने को तैयार हैं, परंतु देश की आन बान शान पर कभी आंच नहीं आने देंगे। 3 जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। माइनस सैनिकों के इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर, सैनिकों के अनुसार मनुष्य को सामान्य जीवन जीने, खुशियां मनाने और सांसारिक सुख भोगने के ढेरों अवसर, मौसम मिलते रहते हैं, परंतु अपने प्यारे देश के लिए प्राण न्यौछावर करने और अपनी देशभक्ति साबित करने का सुनहरा अवसर, रुत, रोज रोज या हर किसी को नहीं मिलता। देश की रक्षा में शहीद होना सबसे बड़ा सौभाग्य है, जिसे सैनिकों ने गर्व से स्वीकार किया है। 4 कविता में हुस्न और इश्क को रुस्वा करने से क्या तात्पर्य है और सैनिक युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखते हैं?
उत्तर, कविता में हुस्न, सुंदरता और इश्क, प्रेम का पारंपरिक अर्थ व्यक्तिगत सुख विलास से है। सैनिक कहते हैं कि यदि देश संकट में हो और युवा वर्ग देश प्रेम को भूलकर केवल अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और प्रेम विलास में डूबा रहे, तो ये हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा अपमानित करना है। सैनिक युवा पीढ़ी से ये अपेक्षा रखते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए खून बहाने, त्याग करने को सदैव तत्पर रहें। 5. आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, कवि ने धरती को दुल्हन क्यों कहा है? उत्तर, पारंपरिक रूप से दुल्हन लाल रंग के लहंगे या वस्त्रों में सजती है। युद्ध के मैदान में वीर सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है, जिससे वहां की मिट्टी लाल हो गई है। शहीदों के इस पवित्र खून से सराबोर धरती अत्यंत सुंदर लग रही है, मानो वो लाल रंग का जोड़ा पहनकर दुल्हन बन गई हो। सैनिक इस धरती रूपी दुल्हन की रक्षा का दायित्व देशवासियों को सौंप रहे हैं। 6. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। इस पंक्ति में देशवासियों से क्या आह्वान किया गया है? उत्तर, इस पंक्ति में शहीद हो रहे सैनिक देशवासियों से ये आह्वान करते हैं कि हमारे शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा के लिए बलिदानों का ये सिलसिला राह कभी रुकना या सूना, वीरान नहीं होना चाहिए। जब भी देश पर कोई संकट आए तो देश की रक्षा के लिए देशभक्तों की टोलियां, नए काफिले लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए ताकि दुश्मनों के हौसले पस्त रहें। 7. बांध लो अपने सर पे कफन साथियों का क्या अर्थ है? सैनिक ऐसा क्यों कह रहे हैं? उत्तर, सर पे कफन बांधना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मौत की परवाह न करते हुए हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना। सैनिक जानते हैं कि वे अब देश की रक्षा करते हुए शहीद हो रहे हैं, इसलिए वे अपने पीछे रह रहे साथियों, देशवासियों से कह रहे हैं कि अब तुम्हें भी देश की आन और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हर तरह का बलिदान देने और मरने मारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 8. खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। यहाँ रावण और लकीर किसके प्रतीक हैं? उत्तर, यहाँ लकीर देश की सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा, और रावण देश पर बुरी नजर रखने वाले विदेशी शत्रुओं, आक्रमणकारियों का प्रतीक है। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से सीमा पर ऐसी अभेद्य सुरक्षा रेखा खींच दो कि कोई भी शत्रु रूपी रावण भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस न कर सके। देश की अखंडता हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए। 9. राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों कहकर सैनिकों ने देशवासियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से सैनिक देशवासियों को याद दिलाते हैं कि अब इस देश के रक्षक राम और लक्ष्मण वे खुद ही हैं। जैसे श्री राम और लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार किया था, वैसे ही आज भारत माता की रक्षा के लिए देशवासियों को ही राम और लक्ष्मण की तरह अटूट साहस, शक्ति और वीरता का परिचय देना होगा। देश की पूरी सुरक्षा अब उन्हीं के कंधों पर है। 10. कर चले हम फिदा, कविता का मुख्य उद्देश्य या मूल संदेश क्या है? उत्तर, इस कविता का मूल उद्देश्य देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी के भीतर राष्ट्र प्रेम, त्याग, समर्पण और अटूट देशभक्ति की भावना को जगाना है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमारी आज की आज़ादी और सुरक्षा सैनिकों के महान बलिदानों की देन है। इसका संदेश स्पष्ट है कि देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, जिसके लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।